नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे वेल्डिंग मशीन से रिलेटेड कुछ बात। वेल्डिंग मशीन वेल्डिंग मशीन को कैसे रिपेयर किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो वेल्डिंग मशीन होता है कुछ कंपनी का आता है, जैसे रिलॉन हुआ, मेमको हुआ, रिलॉन, मेमको, आर्क, उसके बाद रामा कंपनी है, आसू आर्क 200, ये सब जो कंपनी है, ये सब कंपनी का जेके आर्क वेल्डिंग मशीन, ये सब अलग अलग बहुत सारा कंपनी है उसका आता है। तो ये एक तरह का डायग्राम जैसा है, ये वेल्डिंग मशीन का डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें देखते हैं ये क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। तो ये एक वेल्डिंग मशीन का हाउसिंग है। हाउसिंग मतलब कि ये इसके अंदर जो होता है, इसके वेल्डिंग मशीन का जो भी कंपोनेंट होता है इसके अंदर होता है। बाहर से ऐसा दिखता है, मतलब तो देखिए बाहर से जो दिखाई देने वाला है कौन कौन सा कंपोनेंट है। तो इसमें से दो न्यूट्रल फेस का वायर निकला हुआ होता है, जिससे ये सप्लाई इनपुट होता है, ये बाहर से दिखाई देता है। इसका स्विच बाहर से दिखाई देता है। डीसी इन जो दो होल्डर लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो उसका होल्डर लगाने का जो सॉकेट होता है वो बाहर से दिखाई देता है। रेगुलेटर, करंट रेगुलेटर या दो रेगुलेटर होता है, एक करंट बढ़ाने घटाने के लिए और एक वोल्टेज घटाने बढ़ाने के लिए, ये दिखलाई देता है। इसका डिस्प्ले बाहर से दिखलाई देता है और इसको पकड़ने के लिए हैंडल रहता है, वो बाहर से दिखलाई देता है। ये सभी चीज़ बाहर से दिखलाई देते हैं, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं दिखलाई देता है। जब हाउसिंग को अनकवर करते हैं, खोलते हैं, निकालते हैं, हाउसिंग को अनस्क्रू करने के बाद निकालते हैं, तब इसके अंदर जो भी कंपोनेंट पाया जाता है, जैसे मॉस्फेट, आईजीबीटी, डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, कॉइल, ये सभी इसके अंदर पाया जाता है। ट्रांसफार्मर, ये सभी इसके अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हम लोग जान चुके हैं। अभी इसको डायग्राम देखने के बाद मालूम हुआ कि ये कैसा दिखता है और इसमें कौन कौन सा ये बाहर से दिखने वाला पार्ट्स दिखलाई देता है। अब दोस्तों, ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो इसके अंदर पाया जाता है, इसका वीडियो डिटेल से हम लोग जब पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं। उसमें उस वीडियो में दिखलाया हुआ है इस मशीन के अंदर, वेल्डिंग मशीन, इन्वर्टर टाइप वेल्डिंग मशीन के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जितना भी कंपोनेंट होता है, चाहे वो डायोड हो, कैपेसिटर, मॉस्फेट, आईजीबीटी, ट्रांसफार्मर, कॉइल, आईसी, ये पूरा का डिटेल का वीडियो बना हुआ है। हमारा एक यूट्यूब चैनल है, यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल, उस पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसमें जो भी गड़बड़ी होगा, जो भी खराबी होगा, उसको हम लोग आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। आज ऐसे सिंपल सा कुछ कमी बताया गया है कि जैसे मॉस्फेट आधारित ये दो तरह का आता है, एक आईजीबीटी से आधारित और एक मॉस्फेट आधारित। उस पर लिखा होता है, इसके पीछे जो इसका नेम प्लेट होता है उस पर लिखा हुआ रहता है कि ये जो वेल्डिंग मशीन है, ये जो पोर्टेबल इन्वर्टर टाइप वेल्डिंग मशीन है, यह मॉस्फेट पर आधारित है या आईजीबीटी पर आधारित है। वो मतलब इसके नेम प्लेट पर लिखा हुआ रहता है। तो इसका क्या, अगर इसमें कौन कौन सा कमी आता है उसके बारे में जानेंगे, और किस कमी आने पर, मतलब जैसे अगर स्विच काम नहीं कर रहा है, जैसे ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या क्या गड़बड़ी होगा, उसका उससे रिलेटेड कंपोनेंट कौन कौन सा ख़राब हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो अगर कोई इसमें जो वेल्डिंग मशीन है, ये वाला इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन, इसमें किसी वेल्डिंग मशीन में क्या होता है कि 3 लेयर होता है, मतलब एक 3 कार्ड होता है। जैसे एक टॉप कार्ड हो गया, मिडिल कार्ड हो गया और बॉटम कार्ड हो गया, और किसी में 2 ही कार्ड होता है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें जो भी कंपोनेंट सब होता है सब सेम कंपोनेंट होता है। तो अगर डेड है, अगर वेल्डिंग मशीन आता है डेड, मतलब कि वेल्डिंग मशीन को जब सॉकेट से लगाते हैं और उसको ऑन ऑफ करते हैं तो उसमें कुछ हलचल नहीं होता है, ना डिस्प्ले चलता है, ना उससे डीसी पावर आउटपुट होता है, और कुछ नहीं चलता है। तो उसमें क्या होगा कि ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है, या उसका ये जो स्विच है वो ख़राब हो सकता है। तो इस तरह कुछ है। अगर मान लीजिए एक यहाँ पे कुछ केस स्टडी है, उसके बारे में देखते हैं, जानते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एक वेल्डिंग मशीन आया, उसका वो डेड था, वो मतलब उसमें कोई न डिस्प्ले काम कर रहा है ना कुछ नहीं। सॉकेट में जब इसको न्यूट्रल फेस देते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो इसमें कुछ नहीं आता है, मतलब सप्लाई नहीं आता है, मतलब डीसी आउटपुट नहीं होता है, और ना ही इसका डिस्प्ले आता है। तो उसमें क्या है
उसका एमओ भी ख़राब हुआ था, एमओ भी चेंज कर दिया गया, उसके बाद में ऑन हो गया। दूसरा एक था, दूसरा वेल्डिंग मशीन आया कि उसमें क्या है कि ब्लास्ट, मतलब जब वेल्डिंग मशीन यूज हो रहा था तो उसमें ब्लास्टिंग हुआ और स्मोक निकला, उससे से ब्लास्टिंग का साउंड आया और उसमें से धुआं निकलने के बाद वेल्डिंग मशीन बंद हो गया और उसके बाद चालू नहीं हो रहा है, वो डेड हो गया। तो उसमें कमी क्या था, उसमें जो गड़बड़ी हुआ वो उसका जो कैपेसिटर था वो कैपेसिटर ख़राब हो गया, वो उसमें कैपेसिटर ख़राब हो गया था। दूसरा एक एनटीसी होता है जो पीएफ जैसा दिखलाई जाए, पॉलिस्टर कैपेसिटर जैसा दिखता है, वो ख़राब हो गया था और रिले भी ख़राब हो गया था। इतना ख़राबी हो गया था कब, जब ये ब्लास्टिंग हुआ और उससे स्मोक निकला उस समय। एक दूसरा केस स्टडी आया, दूसरा आया कि वो उसका मॉडल आर्क 200, उसमें क्या था कि वो ओसी होता है ना, जो उसमें ये जो वेल्डिंग मशीन है जब ये चलता है और ज़्यादा हीट हो जाता है तो एक यहाँ पे दो इंडिकेटर होता है, वो एक ग्रीन होता है और एक ऑरेंज कलर का होता है। मतलब तो अगर ऑरेंज वाला जल रहा है तो उससे का मतलब है कि वो ओसी है, मतलब हल्का सा वो ये रेड येलो कलर जैसा होता है तो ओसी हो गया, मतलब ओपन सर्किट या ऑसिलेटर सर्किट, मतलब कि इसमें कहीं गड़बड़ी हो गया। और जब ओसी का लाइट ऑन होता है तो ये डीसी आउटपुट नहीं होता है, उस समय डिस्प्ले में सप्लाई देगा, डिस्प्ले में दिखलाई देगा। ये रेगुलेटर को कम ज़्यादा करेंगे तो करंट कम ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, लेकिन डीसी आउटपुट नहीं होगा उस समय। तो उसमें क्या था, वो ओसी हो रहा था, ओसी का लाइट ऑन था और डिस्प्ले भी नहीं आ रहा था उस समय। तो उसमें क्या था, उसमें एक जो गड़बड़ी था वो एक जेनर डायोड का गड़बड़ी था। इसके अंदर जो एक जेनर डायोड होता है वो जेनर डायोड ख़राब था, उसको रिप्लेस करने के बाद वो ओके हो गया। दूसरा कंडीशन में आया, दूसरा जो था वो आर्क 200 वेल्डिंग मशीन था। उसमें था कि ओसी जल रहा है, डिस्प्ले ओके है, लेकिन वेल्डिंग मशीन से ये डीसी आउटपुट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से डीसी आउटपुट नहीं हो रहा है। यहाँ जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले मतलब कि ओके है, डिस्प्ले में करंट कम ज़्यादा करने से डिस्प्ले शो कर रहा है, करंट कम ज़्यादा हो रहा है। और उसका जो ओसी का लाइट जला हुआ है, ओसी लाइट जल गया तो इसमें डीसी आउटपुट नहीं हो रहा है। उसमें क्या था, उसका मॉसफेट और रजिस्टर, जो एक 10 ओम का रजिस्टर होता है, इसमें ये जो मॉसफेट है ना, ये मॉसफेट के ऊपर एक रजिस्टर लगा होता है, जितना भी मॉसफेट है सबके ऊपर रजिस्टर लगा होता है एक एक। तो ये जो मॉसफेट, उसमें से एक मॉसफेट ख़राब था और उसका एक का रजिस्टर ख़राब था। मॉसफेट और रजिस्टर चेंज कर देने के बाद वो ओके हो गया। तो दोस्तों क्या है कि ये जो वेल्डिंग मशीन है ना, इसमें लगभग जो भी है जो भी वेल्डिंग, जो इन्वर्टर टाइप का जो वेल्डिंग मशीन होता है, उसमें ऊपर मॉसफेट और नीचे डायोड, या ऊपर मॉसफेट और नीचे आईजीबीटी, इस तरह होता है। तो मतलब कि 6 मॉसफेट एक साइड और 6 मॉसफेट उस साइड, मतलब 12 मॉसफेट हो गया। और इसी तरह 6 मॉसफेट इस साइड और 6 मॉसफेट उसके उस साइड, 12 ये 6 डायोड इस साइड और 6 डायोड उस साइड, मतलब 12 डायोड और 12 मॉसफेट मिलकर ये बना होता है। किसी किसी में 6 मॉसफेट और 6 डायोड मिलकर बना होता है इसे। लेकिन ज़्यादातर जो 90% जो वेल्डिंग मशीन आता है उसमें टोटल ये जो मॉसफेट और मॉसफेट और डायोड मिलाकर 24 पीस होता है। और ये जो होता है इसको हीट सिंक में कसा हुआ रहता है, ये छोटा सा स्क्रू से, और इसको टाइट किया हुआ रहता है, 2-2 सेट एक साथ टाइट किया हुआ रहता है कि ताकि ये जब गर्म होगा तो इसका जो हीट होगा ये डिसिपरेट हो जाएगा हीट सिंक के थ्रू और ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर ये नहीं कसा हुआ रहेगा, हीट सिंक में टच नहीं रहेगा, तो ये जल्दी हीट होगा और बर्न हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। इस तरह ये काम करता है। एक रामा कंपनी का वेल्डिंग मशीन था, उसमें डीसी आउटपुट नहीं हो रहा है, उसमें यहाँ से जो डीसी आउटपुट होता है वो नहीं हो रहा है और सब कुछ काम कर रहा है। तो उसमें क्या था, ये जो डायोड होता है वो डायोड ख़राब था, डायोड चेंज कर देने पर वो ओके हो गया। दूसरा एक वेल्डिंग मशीन था आर्क 200, आसू आर्क 200 एम्पियर का। उसमें क्या था कि ओसी का लाइट जल रहा है और ये ओसी का लाइट जल रहा है, डीसी आउटपुट नहीं हो रहा है। उसमें ट्रांसफार्मर, ये जो बीच में ट्रांसफार्मर होता है वो ट्रांसफार्मर ख़राब था। इसमें 3 ट्रांसफार्मर होता है, तो उसमें से एक वाला ट्रांसफार्मर ख़राब था, वो उसको रिप्लेस करने के बाद फिर ये वेल्डिंग मशीन सही से काम करने लगा।
उसके बाद आर्क 228 वेल्डिंग मशीन था, उसमें डीसी आउटपुट नहीं हो रहा था और डिस्प्ले भी नहीं आ रहा था। उसमें क्या था, ये जो डायोड था वही डायोड ख़राब था और ये डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले नहीं आ रहा था उस समय। ये जो 5 वोल्ट का जो एक कॉइल होता है, ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में 12 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों आता है, आउटपुट होता है। तो जो 5 वोल्ट वाला जो सिग्नल था वो ये डिस्प्ले पर नहीं जा रहा था, उसको वहाँ से उसको चेंज कर देने के बाद वो वहाँ पे सप्लाई आ गया और वो डिस्प्ले ऑन हो गया। इस तरह एक और आर्क 200 वेल्डिंग मशीन था, उसमें ऑन ऑफ का प्रॉब्लम हो रहा था, ये स्विच ख़राब था। मतलब सॉकेट लगाने के बाद ये जो न्यूट्रल फेस देंगे तो ये डेड दिखलाएगा, ऑन ऑफ करेंगे कुछ इसके अंदर नहीं होगा, डीसी आउटपुट नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं दिखलाएगा, उसका फ़ैन नहीं चलेगा। उस समय क्या था कि उसका जो स्विच है उसको वो ख़राब था, उसको रिप्लेस करने पर ओके हो गया। तो दोस्तों इस तरह ये वेल्डिंग मशीन में नॉर्मल जो खराबी होता है ये सभी खराबी होता है और उससे रिलेटेड ये कंपोनेंट ख़राब होता है और उसको रिप्लेस करते हैं तो ठीक हो जाता है। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट होता है जैसे मॉसफेट, डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, कॉइल, आईसी, रजिस्टर, ये सब जो होता है ये सब को इसको चेक कैसे करते हैं, उसका सर्किट सिंबल क्या होता है, डिनोटिंग लेटर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से जो हमारा यूट्यूब चैनल है यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल, उस पर वीडियो है, उसको देख सकते हैं। और कोई भी वेल्डिंग मशीन हो या वेल्डिंग मशीन ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, चाहे वह मोबाइल चार्जर हो, ये या वेल्डिंग मशीन हो या वो ई रिक्शा का कंट्रोलर हो, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उसको आप 90% ठीक कर सकते हैं। उसको केवल ये कंपोनेंट के बारे में जान करके, उसका सर्किट सिंबल क्या होता है, डिनोटिंग लेटर क्या होता है, उसको चेक कैसे करते हैं, कैसे मालूम हुआ वो ख़राब होता है, वो सब मालूम होने से, कंपोनेंट के बारे में मालूम होने से उसको ठीक कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।